गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम नोएडा के सेक्टर 61 के पार्क में आए हुए हैं और यहाँ पे हम आए थे तो देखे बहुत सारी सफाई के काम चल रहे हैं और जिसमें मैंने देखा कि आंटी जी लोग हैं जो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही हैं और इनको देख करके एक मन में श्रद्धा का भी भाव आता है कि आंटी जी लोग घर के साथ साथ पार्क हम सब का ख्याल रख रही हैं कि जो लोग बाहर से आते हैं पार्क में या आस पड़ोस से भी पार्क में आते हैं वो साफ़ सफाई देख के उनका एक मन में पॉजिटिविटी आती है बेसिकली। तो वो सारी चीज़ें हैं जो हम आंटी जी लोग से बात करेंगे कि कैसे आंटी जी लोग घर और बाहर दोनों मैनेज करती हैं। और आइए बात करते हैं। आंटी जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आंटी जी हम बेसिकली ये जानना चाह रहे थे कि यहाँ काफ़ी आप लोग मेहनत करती हैं और कब से ये मतलब आप काम कर रही हैं? हमें 2 साल हो गए इसी में 6,000 में करते करते। 6,000 रुपये आपको महीने का मिलता है? हाँ, उसमें भी हमारी छुट्टी पुट्टी सब कट जाती हैं, सरकारी वरकारी सभी कट जाती हैं। तो मतलब आप लोग यहाँ पे तो प्राइवेट संस्था से होंगे? हाँ जी, ठेकेदार की तरफ से ही। ओके, सो दोस्तों जैसा कि आंटी जी ने हमें बताया कि यहाँ पे आंटी जी 6,000 रुपये महीने के हिसाब से काम करती हैं और इस बीच में अगर उनको कोई छुट्टी या कुछ भी इमरजेंसी लीव लेनी पड़ती है तो इनके पास कोई ऐसा लीव बैलेंस नहीं होता है जैसे कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं। तो आंटी जी को अगर लीव लेना होता है तो उसमें उनका जो भी रोज़ की सैलरी बनती है रोज़ की उसमें से उतने दिन का माइनस करके पैसा मिलता है। तो आंटी जी मुझे लगता है कि इसके साथ साथ परिवार के साथ साथ ये सारी चीज़ें मैनेज करना बड़ा कठिन होता होगा। हाँ जी, होता है, बहुत होता है। घर भी करके आते हैं, यहाँ भी मेहनत पूरे दिन ही करते हैं। 1 घंटा का मिलता है आराम। अब उसमें भी 2 बजे से पहले ही उठा देता है। अच्छा, तो यहाँ पे कितने घंटे आपको काम करना पड़ता है? 8 घंटा। 8 घंटा, 9 से 5। 9 से 5। सो दोस्तों मतलब ये एक तरह से फुल ड्यूटी हो गई 9 से 5 बजे तक, मतलब 9 बजे सुबह से लेकर के शाम को 5 बजे तक काम करने के बाद मुझे लगता है कि घर पे जाके आपको खाना भी बनाना पड़ता है। खाना भी, कपड़ा भी, झाड़ू पोछा भी, सारा ही कुछ करना पड़ता और है। केवल 6,000 रुपये सैलरी तो बहुत कम है, वो तो अभी कहीं भी नहीं है इतनी। तो वही कह रहा हूँ कि मतलब 200 रुपया रोज है हमारा। हाँ, तो ये सच है कि एक जो औरत होती हैं वो 9 दुर्गा की रूप होती हैं जिसके कि 9 हाथ होते हैं और सच में 9 क्या 18 हाथ होते होंगे, जिससे घर बाहर बच्चे परिवार सबको मैनेज करना पड़ता है। तो डेफिनेटली मतलब ये कह सकते हैं कि ये नोएडा नगर निगम से भी एक रिक्वेस्ट है कि सैलरी इंक्रीजमेंट भी होना चाहिए इनका। अब ऐसा नहीं है कि ये पूरे 9 घंटे काम करेंगी तो उसके बाद केवल 6,000 रुपये में 6,000 रुपये में आजकल नोएडा में रहने के बाद अपना घर चलाना, सारी चीज़ें देखना, बहुत किराए का मकान है। आइए आंटी जी से बात करते हैं। आंटी आपका क्या नाम है? मेरा नाम कृष्णा जी। हाँ, तो आंटी 6,000 रुपये में मैनेज करना बहुत मुश्किल पड़ता है। आप बताओ कुछ उसके बारे में। और क्या करते भैया, मजबूरी बच्चों की फीस भी है स्कूल की, बच्चे पढ़ाने भी हैं, खाना पीना भी है, किराया भी देना है रूम का, सारी चीज़ें हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा बेसिकली जो अथॉरिटी हैं जो नगर निगम है कि आंटी जी के बारे में भी सोचें, मतलब जो भी वर्किंग है यहाँ पे वुमेन स्पेशली उनके बारे में सोचें क्योंकि उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं जिसकी वजह से आज वो यहाँ पे हैं। एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो कुछ तो उसमें हेल्प करें, इंक्रीज़ करें, उनकी एटलीस्ट सैलरी ना काटें। अगर इमरजेंसी की वजह से उन्होंने 1-2 छुट्टियाँ ले ली महीने में तो उनकी पैसे ना काटा जाए। तो मेरी रिक्वेस्ट है और मैं आशा करता हूँ आंटी जी लोगों के साथ मतलब कुछ हेल्प ही होगा। और जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो अगर चाहें तो आकर के आंटी जी लोग से बात करें, जहाँ भी आसपास में कोई वर्किंग फीमेल हैं, लेडीज़ हैं और जिनकी उम्र ऑलरेडी 45 से ऊपर हो चुकी हैं फिर भी वो वर्किंग हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनको नीड है पैसे की। तो रिक्वेस्ट करेंगे हम लोगों से कि इनकी हेल्प करें और ये जो साफ़ सफाई का काम है उनमें सहयोग करें, गंदगी ना फैलाएं और आसपास स्वच्छता बना करके रखें। दूसरे लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि जो पार्क में आ रहे हैं तो उसमें गंदगी ना फैलाएं, इनका सहयोग ऐसे करें कि अगर आप आ रहे हैं तो साफ़ सफाई वाली जगह पे बैठे हैं तो उसका मतलब ये हाँ, जहाँ खाते हैं वहीं डाल देते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, उल्टे सीधे बोलते हैं बहुत लोग हमसे। हम जब भी सुन के अपना काम कर रहे हैं और इनके डस्टबिन वैसबिन सब खाली करते हैं। हम जमादार का ही काम कर रहे हैं, चाहे ऊंची जात के चाहे नीची जात के, हम सारे ही काम कर रहे हैं इनके। सही बात है।
इसमें सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर आ रहे हो पार्क में, तो पार्क में आने के बाद में यहाँ पे ये ध्यान रखो कि हर चीज़ को एक मैनेज किया गया है। यहाँ पे आप देखो डस्टबिन रखे हुए हैं। अगर आप कुछ खा पी भी रहे हैं पार्क में तो डस्टबिन में डालें, उसे ऐसे कूड़ा ना फैलाएं। अब देखो इन्हें डेली अगर सफाई करनी पड़ेगी, आप जितना सहयोग करोगे, जितना आप कम कूड़ा फैलाओगे, तो हो सकता है उनकी हेल्प ऐसे हो जाए कि उन्हें थोड़ा सा कूड़ा कम साफ़ करना पड़े। तो आप रिक्वेस्ट है आपसे कि डस्टबिन का यूज़ करें, पार्क में आएँ, आपको आने के लिए कोई रोक नहीं है। ये देखो यहाँ पे ये बेंच है, बेंच के पास हम आपको लेके जाते हैं, दिखा देते हैं कि लोग क्या क्या फेंकते हैं। कोई अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने आ रहे हैं पार्क में, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। जैसे लोगों ने पान खाए हैं, पान खाकर यहाँ थूक दिए हैं, जो कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और आइए आपको सामने दिखाते हैं। यहाँ पे कुछ पानी की बोतलें हैं और चिप्स के पैकेट्स हैं, बियर लोगों ने पिए हुए हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हम चाहेंगे, लोगों से अनुरोध करेंगे, सिगरेट मतलब धूम्रपान टाइप की चीज़ें पार्क में ना करें। यहाँ पर फैमिलीज आती हैं और बच्चे भी आते हैं, जिनका कि स्वास्थ्य लेकर के मतलब हम खेल रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ें यहाँ पार्क में लेकर के आ रहे हैं तो, और लोगों से अनुरोध करेंगे कि इनका सपोर्ट करें और गंदगी ना फैलाएं। अपना ध्यान रखें। थैंक यू, धन्यवाद।